today we are going to begin with the lesson number 7 of your class 7 English, that is My Computer. In this chapter we are going to learn about the computer, how it is invented, when it was invented. So let's begin with this chapter. Computers have been around us for quite few years. Computer हमारे आसपास बहुत सालों से, कुछ few years से. Some of your parents were probably around in 1951 when the first computer have changed so rapidly. तो आपके पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स कब होंगे, 1951 में होंगे, जब ये कंप्यूटर रैपिडली चेंज हो गया था. Many people cannot keep up with the changes. बहुत सारे पीपल को पता भी नहीं था और अपनी चेंजेस के साथ रख नहीं पाते थे. Since ancient times, people have had ways to deal with data and numbers. फिर एशियन टाइम से पीपल डील करते आ रहे हैं किसकी वजह से, किससे, डेटा से और नंबर्स से. Early people tied notes in rope and carved marks on clay tablets to keep track of livestock and stock. पहले लोग क्या करते थे, कैसे ट्रैक करते थे लाइव स्टॉक्स और स्टॉक्स को, रोप पे टाई करते थे नोट्स या फिर कार्व करते थे, स्केल का क्या कार्व करते थे, मार्क्स करते थे क्ले पे, मतलब कुछ कार्विंग कर देते थे विद स्टोन. तो क्या अपडेट रखने के लिए, लाइव स्टॉक्स और स्टॉक्स को अपडेट करने के लिए. Some people consider the 5000 years also abacus, a frame with beads strung on wires, to be the first real computing aid. ये क्या कुछ लोगों ने बहुत टाइम पहले अबेकस को क्या बना लिया था, कंप्यूटिंग एड बना लिया था. 5000 years पहले ये होता था. A trade and a tax system grew in complexity. जो एक trade और tax system एक complexity में grow कर रहा था. People have that faster, so more reliable and exact tools for. People saw that faster, more reliable and exact tools for need for doing maths and keeping records. तो people को क्या चाहिए था, faster और बहुत reliable method चाहिए था, exact tools चाहिए थे मैथ्स करने के लिए और रिकॉर्ड्स को रखने के लिए. In mid 1600s, कब 1600 के मिड में क्या हुआ था, Blaise Pascal and his father, who was tax officer himself, were working on taxes for the French government in Paris. जो कौन था, ब्लेस पास्कल, और उनके फादर किस पे वर्क कर रहे थे, वो अपने टैक्स ऑफिसर थे, वो किस वर्क कर रहे थे अपने टैक्सेस पे इन द फ्रेंच गवर्नमेंट इन पेरिस. The two are figuring and refiguring taxes that each citizen owed. उनको क्या लगा, तो उन दोनों ने स्पेंड करे क्या करने के लिए, फिगर करने के लिए और रीफिगर करने के लिए, जो कि कितना टैक्स पे करा ईच सिटीजन ने, ये देखने के लिए. यंग ब्लेस ने क्या डिसाइड करा in 1962 to get an adding and subtraction machine that could aid in such a tedious and time consuming process. उन्होंने सोचा, ब्लेस ने 1642 में कि मैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मशीन लॉन्च करता हूँ जो बहुत ज्यादा टेडियस, बहुत हेल्पफुल रहेगी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में. So the machine Blaise made has a set of 8 gears that worked together like an odometer, keeps tracks of cars mileage. उन्होंने एक मशीन बनाई 8 gears की जो क्या ट्रैक करती थी, वो कार्स की माइलेज को ट्रैक करती थी. उसका नेम क्या था, ओडोमीटर था. His machine faced many problems, like it was always breaking down. उनकी मशीन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, जैसे वो हमेशा ब्रेक डाउन होती रहती थी. Keep the machine second, the machine was slow and extremely costly. जो क्या था, उनकी मशीन बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और बहुत ज्यादा स्लो थी. And people were afraid to use the machine, thinking it might replace their job. और पीपल डरते थे उस मशीन को यूज करने से क्योंकि उनको लगता था उनकी जॉब चली जाएगी. नेक्स्ट बिग स्टेप फॉर कंप्यूटर अराइव्ड इन 1830s. तो नेक्स्ट बिग स्टेप कब आया, 1830s में आया कंप्यूटर्स के लिए, when Charles Babbage decided to build a machine to help him complete and print mathematical tables. फिर 1832 में चार्ल्स बेबेज ने डिसाइड करा कि एक मशीन बनाता हूँ जो उन्हें क्या हेल्प करेगी, प्रिंटिंग में हेल्प करेगी, प्रिंट करने में हेल्प करेगी मैथमेटिकल टेबल्स. Babbage was mathematician who taught at Cambridge University in England. Babbage कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहाँ पढ़ाया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था इंग्लैंड में. He began planning his calculating machines, calling it the analytical engine. उन्होंने प्लानिंग बनाई और अपनी कैलकुलेटिंग मशीन को क्या बनाते थे, वो एनालिटिकल इंजन बुलाते थे. The idea for this machine was amazingly like the computer we know today. और ये आइडिया बिल्कुल ऐसे था कि जैसे हम कंप्यूटर को जानते हैं. It was to read a program from punched cards
figure and store the answers to different problems and print the answer on paper. वो कैसे था? वो एक ऐसा आइडिया था कि प्रोग्राम था कहाँ से, पंच कार्ड से और फिगर से, जो स्टोर करता था आंसर्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, एंड प्रिंट कर देता था आंसर्स को एक पेपर पे. He died before he could complete the machine. वो पहले ही die हो गए थे जब तक वो मशीन को कंप्लीट करते. However, because of his remarkable ideas and work, Charles Babbage is known as the father of computer. तो इसलिए कौन चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? He is known as the father of computer. Now, the next huge step for computer came when Herman Hollerith entered a contest given by US Census Bureau. फिर क्या हुआ? जो एक न्यू स्टेप हुआ था वो किसने लिया था? हरमन हॉलरिथ ने लिया था. कब लिया था? जब एक कंटेस्ट गिवन हुआ था बाय यूएस सेंसस ब्यूरो ने. द कंटेस्ट वाज टू सी who could build a machine that would count and record information faster. उस कंटेस्ट में ये था कि कौन सबसे एक मशीन को बिल्ड कर पाएगा जो क्या करती है, काउंट कर सकती है और रिकॉर्ड कर सकती है इंफॉर्मेशन को. Hollerith, a young man, built a machine called tabulating machine that read and sorted data from punched card. तो Hollerith ने क्या बनाया? tabulating machine बनाई जो रीड कर सकती थी, सॉर्ट कर सकती थी डेटा को पंच कार्ड से. The hole punched in the card, जो होल होता था कार्ड्स में, पंच मैच each person's answer to question. जो उनके आंसर्स, हर पर्सन के आंसर को क्वेश्चन से मैच कर देता था. Tabulator read the punched cards when they passed over tiny brushes. Tabulator read करता था punch cards को जब वो tiny brushes से पास करता था. The first computer was made in 1944. First computer कब बना था? 1944 में बना था. किसने बनाया था? Professor Howard Aiken. Howard Aiken ने बनाया था. The Mark I computer was very much like the design of Charles Babbage. उसका नेम क्या था कंप्यूटर का? मार्क 1 नेम था. और कैसे था इसका डिजाइन? चार्ल्स बेबेज की तरह था. हैविंग मेनली मैकेनिकल पार्ट्स बट विद सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. This all-purpose machine is what we know as a PC, as or personal computer. और उसको हम आज कैसे जानते हैं? पीसी की तरह जानते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं. The Mark I was the first computer financed by IBM and was about 50 feet long and 8 feet tall. तो मार्क 1 क्या था? एक फर्स्ट कंप्यूटर था जो किसने फाइनेंस करा था? IBM ने फाइनेंस करा था. और कितना लंबा था वो? 50 फीट लॉन्ग था और 8 फीट टॉल था. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द ENIAC. जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था हमारा? ENIAC था. Its full form was Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC was a general purpose digital computer built in 1946. ENIAC क्या था? किसने कब बना था? 1946 में बना था एक जनरल डिजिटल कंप्यूटर. किसने बनाया था? जे प्रेस्पर ने बनाया था. जे प्रेस्पर इकट and John Moseley. The ENIAC was built at the time of World War II. ENIAC कब बना था? World War II के टाइम पे बना था. The ENIAC was 100 feet long and 10 feet tall. वो 100 feet long था और 10 feet tall था. A new type of computer began with John von Neumann. जो new type का computer किसने बनाया? John von Neumann. Development of software written in binary code. जो development हुई थी software की किसमें लिखी हुई थी? वो binary codes में लिखे हुए थे. It was Neumann who began the practice of storing data in instruction or in binary code and initiated the use of memory to store data as well as programs. जो न्यूमैन थे जो उन्होंने क्या प्रैक्टिस करी थी? स्टोरिंग डेटा की और इंस्ट्रक्शंस जो बाइनरी कोड्स के थ्रू डाले गए थे. एंड इनिशिएट क्या करा था कि वो मेमोरी स्टोर रहे डेटा की एंड एज वेल एज प्रोग्राम्स की भी. While the modern computers are far better and faster than ENIAC and EDVIC of its time. तो मॉडर्न कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ENIAC and EDVIC जो उस टाइम पे होते थे. Computers of today would not have been possible with the knowledge and work of great inventors and pioneers. जो computers हैं आजकल वो पहले अब possible ही नहीं थे अगर वो great inventors और pioneers के बिना होते. तो pioneers कौन होते? They were the first person who were involved in doing that task. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.